नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, जुलाई के महीने में एक महत्वपूर्ण योग कर्क राशि के लिए अचानक प्रकट होगा, जिसको हम कह सकते हैं शादी का एक उछाल। शादी के मामले में, संपर्क के मामले में एक विचित्र प्रकार का योग। ये शादियां भी करा देता है दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। पर ये शादी को कटघरे में भी खड़ा करता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि का कोई संबंध या शादी कटघरे में भी कड़ी है, यानी कि एक प्रकार से उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है। या फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए शादी का एक उछाल भी होता है इस समय किसी किसी के लिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की उम्मीद है कि 2025 में उनके लिए शादी का योग भी प्रारंभ हुआ है। और 2025 के अंतिम महीने है ना, उसमें क्या है कि पिता की रजामंदी या माता पिता की रजामंदी से भी विवाह परिणत हो जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए। अभी माता पिता का या घर के बड़ों का विरोध चल रहा है कर्क राशि के लिए। तो दोस्तों, विरोध का योग भी है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के कुछ ऐसा योग है दोस्तों, जिसको हम कह सकते हैं शादी यानी कि या संपर्क कर्क राशि वाले जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के विचित्र किस्म के योग बने हुए हैं। और ये 2025 की बातें कर रहा हूं मैं। आज 8 अगस्त है जब मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि वाले जातक के लिए जुलाई के महीने से एक विवाह के मामले में या संपर्क के मामले में एक विचित्र प्रकार का योग बना, जो कर्क राशि का थोड़ा विरोध से यानी कि विवाह या संपर्क या विरोध, संपर्क का विरोध करवाता है। ये क्या है कि कर्क राशि के कुछ ऐसा योग था जिसमें यानी कि किसी संबंध का विरोध होता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। किसी संबंध के कारण घर के बड़े एकदम यानी कि नाराज भी हो जाते हैं, या ये विवाह का योग भी थोड़ा बन रहा है। और ये 2025 में यानी कि बनेगा पूरी तरीके से। ये अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए कुंडलियों में। तो दोस्तों, ये 2025 के मध्य भाग से बनना शुरू हुआ, मई जून से, और जुलाई के अंदर तेज बनना प्रारंभ हो गया। बस यही है इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट अभी, कि अगर आपकी कुंडली में योग बढ़िया है तो यानी कि इसमें थोड़ा सा विरोध नहीं होता है, बाकी इसमें थोड़ा विरोध भी होता है। तो दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा, या तो विदेश में शादी होती है अभी, या थोड़ा सा गैर परंपरागत विवाह होता है। साथ ही साथ यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस महीने में कर्क राशि वाले जातक के लिए एक योग बनेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर उनके घर के बड़े उनसे नाराज है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में वो मान सकते हैं उनसे, और उस समय उनकी कोई बात भी यानी कि हल हो सकती है। घर के बड़ों के द्वारा उनके बारे में कोई यानी कि महत्वपूर्ण यानी कि कार्य भी किया जा सकता है, या बाहर के बड़े या घर के बड़े कोई महत्वपूर्ण कार्य कर्क राशि के लिए करेंगे। इसमें क्या विवाह योग भी उनके लिए बन रहा है। तो दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए इन स्थितियों को। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि भाग्य बड़ा बलवान होता है, पर दोस्तों कभी कभी भाग्य को भी बांध दिया जाता है। तो दोस्तों, भाग्य क्या करता है जब भाग्य को बांधा जाता है? अभी कर्क राशि के भाग्य को बांधा हुआ है। तो दोस्तों, बंधा हुआ भाग्य जो कर्क राशि का वर्तमान में स्थित है, वो यानी कि कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बना रहा है। दोस्तों, कर्क राशि का भाग्य बंधा हुआ है, पर यह ध्यान रखना चाहिए, बंधा हुआ भाग्य कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बना रहा है। इसके कारण कर्क राशि वाले जातक को देव बाधा बली हो रही है, थोड़ा बहुत यानी कि दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये बंधा हुआ भाग्य अचानक खुल भी सकता है और कर्क राशि के लिए विचित्र प्रकार की स्थिति उत्पन्न भी कर सकता है, जो यानी कि बंधन मुक्ति वाली होती है। तो इसको ध्यान से देखना चाहिए किस प्रकार आपके लिए रहेगा अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से। मैं ये कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि के रिश्ते, कर्क राशि के संबंध उसके भाग्य को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ये बात उनको ध्यान रखनी है कि वो यानी कि उनके संबंध भी उनके भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। अभी ऐसा योग बना हुआ,
तो इस प्रकार का अलग ढंग का योग कर्क राशि के लिए बना है। मैं यही कहूंगा कि शादी का योग कर्क राशि के लिए चल रहा है, अभी विवाह का योग चल रहा है। अक्टूबर से और तेज चलना प्रारंभ होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में और तेज चलेगा। अभी क्या है कि संबंध कटघरे में खड़ा है। कर्क राशि का जो संबंध है ना, जो प्रेम संबंध, शादी, शादी भी कटघरे में खड़ी है, प्रेम संबंध भी कटघरे में खड़ा है। कर्क राशि का प्रेम संबंध, शादी या रिलेशनशिप कटघरे में खड़ी है, यानी कि एक प्रकार से उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण डिसीजन हो रहा है। ऐसा योग है, ये सबके लिए समान रूप से लागू नहीं है दोस्तों, ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सभी कर्क राशि वाले जातक की शादी यानी कि प्रश्न चिन्ह में अटकी हुई है, जिसकी कुंडली में यानी कि दशा अंतरदशा बढ़िया है, उसके इस प्रकार की चीजें नहीं होती है। उसके कोई और संबंध यानी कि प्रश्न के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों ऐसा योग देखना चाहिए, योग अलग अलग प्रकार से आपको फल देगा। किसी के लिए कोई संबंध यानी कि प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, किसी दोस्त के बारे में या किसी संबंध के बारे में कोई वैवाहिक मामलों में प्रश्न चिन्ह लगाकर बैठा हुआ है, इस प्रकार इसको देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए यानी कि विवाह का योग है, बस थोड़ा सा बड़े लोगों का विरोध होता है इसमें, और घर के बड़े लोग थोड़ा विरोध करते हैं। हालांकि कुंडली के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के विचित्र किस्म के योग बने हुए हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। जुलाई के महीने से ये योग अग्रसर हुआ है और आने वाले समय में और तेज बनेगा। इससे क्या है कि 2025 के एंड में कर्क राशि वाले जातक को मान्यता मिल जाएगी अपने संबंधों के मामलों में। तो दोस्तों ये मान्यता मिल जाएगी तो विवाह के द्वारा ज्यादा मिलती है, और कभी कभी वो मान्यता घर के बड़े या कोई बड़ा व्यक्ति देता है। तो इस प्रकार इसको देखना चाहिए अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए शादी के उछाल का समय है, पर विरोध का समय भी है। पर 2025 के एंड में विरोध का समय हट जाएगा और उछाल का समय रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति उनके लिए उत्पन्न हो रखी है। आज 8 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, हो सकता है कि 8 अगस्त को आपके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य बन जाए। दोस्तों अभी कर्क राशि के लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, अपने मित्र के मामले में, अपने दोस्त के मामले में। उनकी दोस्त या मित्र कोई इस प्रकार का कार्य कर सकता है उनके लिए, जिससे उनको बड़ी सहायता भी मिल जाए। इस प्रकार के योग भी उनके लिए बने हुए हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, अपने संबंध के कारण कर्क राशि वाले जातक अभी 8 अगस्त को या 7-8 अगस्त को जीत भी सकते हैं। ये क्या है, इस प्रकार की संभावनाएं भी उनके लिए बनती है। हालांकि कुंडली के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।